बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शेफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं शेफ़ हुसैन ऑनलाइन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहा हूं उसका नाम है चिकन यखनी पुलाव या वाइट पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए हैं हाफ़ के जी चिकन, हाफ़ के जी राइस, 1 पाव आलू। उसके साथ हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं जिसमें से प्याज जिसे बारीक काट ली है। गरम मसाले में हमें चाहिए 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून लौंग, 4 तेज़पात, 2 से 3 दालचीनी, बादियान के फूल, ज़ीरा और काली मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए हैं हरी मिर्चें जिसको बीच में से 2 पीस या 3 पीस कर लें, आलू बुखारे, एक प्याज को बड़ी काट के 2 पीस कर लें छिलके समेत, और लहसुन को भी छिलके समेत पूरा एक साबित रखना है। और पोटली के लिए हमें अज्जा दरकार है जिसमें है सौंफ, साबुत धनिया और सौंठ। और हरे मसाले में हमें चाहिए हैं 4 मिर्चें जिसे हमने बारीक काट ली है, धनिया जिसे बारीक काट लिया है, टमाटर 2 से 3 अदद और दही अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करने के लिए इसमें मैं यूज़ करूँगा घी। ऑयल में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, घी यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज को ब्राउन करने के लिए रख देंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन हमें प्याज चाहिए। जब तक ये प्याज ब्राउन हो रही है तब तक हम अपनी यखनी तैयार करने के लिए एक मलमल का कपड़ा ले लें जिसमें सौंफ, धनिया और सौंठ इसमें ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह यूँ बांध लें ताकि ये खुले ना, और थोड़ा सा ढीला रखना है, इसे बिल्कुल टाइट नहीं करना है क्योंकि सौंफ और धनिया दोनों फूलेगा। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा इसे लाइट रखा है और इसे अच्छी तरह ये बांध के, और इसके साथ में ये लहसुन, ये इससे मैं पानी मैंने चढ़ा दिया है, ये रहा पानी मैंने रख दिया है और इसमें मैंने ये पोटली ऐड कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लहसुन, प्याज और 2 तेज़पात इसके अंदर मैंने डाल दिए और इसे हम ढक देंगे बॉइलिंग के लिए। और जब तक प्याज देखें लाइट गोल्डन कलर इसका में आ गया है, तो लाइट गोल्डन पे मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगा। ये देखें इस कलर पे बकाया जो प्याज है जो हमने यहाँ पे यखनी रखी थी, ये देखें इसमें बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ गया है। तो बकाया, और इसमें मैंने थोड़े आलू भी काट के इसके अंदर ही ऐड कर दिए हैं ताकि वो आलू इसमें गल जाएं। तो आलू भी देखें इसके साथ बॉयल हो रहे हैं, इसमें से मुझे हाफ डन करना है। और ये थोड़ी सी प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगा ताकि इसका कलर आ जाए। ये हमने थोड़ी सी प्याज यखनी में ऐड कर दी और इसे मज़ीद 1-2 बॉयल आने देंगे ताकि आलू भी गल जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर और इसका एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। अब इस प्याज में इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और इसे 1 से 2 मिनट तक इसमें भूनेंगे। ये जो गरम मसाले थे, तेज़पात और बादियान और ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए और इस अदरक लहसुन के साथ इनको भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इनका अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगा चिकन। इसमें आधा किलो चिकन ऐड करके और इसके साथ इसको थोड़ी देर के लिए भूनें ताकि चिकन अपना पानी रिड्यूस करे।
और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून अजीनोमोटो 1 टीस्पून अजीनोमोटो ऐड किया और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और इसमें हरी मिर्चें उतरी हुई वो इसमें ऐड कर दी। थोड़े से इसमें टमाटो ऐड कर दिए, थोड़ा सा धनिया ऐड किया और इसे थोड़ी देर के लिए भूने ताकि चिकन में से इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखें, और इसको अच्छी तरह पलटते जाएं और इसको भूनते हैं। अब इसमें 1 प्याली में दही ऐड करूँगा। इसे अच्छी तरह फेंट के दही ऐड की और इसके साथ ही इसमें आलू बुखारे ये भी डाल दिए और थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि दही और ये मसाले यकजान हो जाएं। यखनी रेडी है और इसमें आलू भी हाफ़ डन हो गए हैं, तो आलू को हमने इसमें से देखेंगे रिमूव कर दिया और यखनी को अब हम छान लेंगे। चिकन भी हाफ़ डन हो गई है। अब इसमें हाफ़ डन आलू भी ऐड करके और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि आलू के ऊपर भी अच्छी तरह मसाला ऐड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें हमने यखनी ऐड की। आपको इतना यानी पानी डालना है कि चावल 1 इंच ऊपर रहे। तो अभी मैंने ये देखें इतना मैंने डाल दिया है और अब आपको इसका टेस्ट चेक करना है नमक का। तो इसको अच्छी तरह हिला के और हमें नमक का टेस्ट चेक करना है कि इसमें नमक कितना है। तो आप इसे चेक करें, इसमें नमक कम है तो इसमें 2 टेबल स्पून में नमक और डाल रहा हूँ। नमक इसमें इतना होना चाहिए कि पानी में आपको नमक लगे, तो ज़ाहिर वो लगेगा तो तभी चावल के में भी टेस्ट आएगा नमक का। और इसके साथ में इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून सिरका, क्योंकि सिरके से चावल का कलर भी अच्छा आएगा और खिले खिले चावल नज़र आएंगे। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 टीस्पून सिरका डाल दिया और इसे बॉयल आने दें। जब बॉयल आएगा तो चावल को, जो भीगे हुए चावल थे, उसे ड्रेन करके और इसमें पकाना है। इसमें बॉयल आ गया और अब इस पोजीशन में मैं हरी मिर्चें जो काट के रखी थी ये मैंने ऐड कर दी, टमाटर भी डाल दिए, थोड़ा सा धनिया डाल दिया और इसमें चावल ऐड करेंगे। ये आधा किलो चावल है जिसे हमने भिगो के रखे थे। ये देखें 1 इंच पानी ऊपर है, इसे थोड़ा पकने दें, इसमें बबल आ जाए। ये इसमें बबल्स आ रहे हैं देखें, और चावल भी पक रहे हैं। पानी 1 इंच ऊपर था तो बिल्कुल ही सही था। ये देखें, इसे मज़ीद थोड़ा सा पकने दें, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए दम देंगे। चावल 80% गल गए हैं और इसमें बबल भी देखें ये आ गए हैं, पानी थोड़ा सा रह गया है। अब इसे तवे पे रख दिया, लास्ट में थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल किया और जो रेड प्याज हमने निकाल के रखी थी वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी और इसे ढकना लगा के दम पे रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। 8 मिनट हो गए और इसमें ये दम आ गया है देखें, और चावल हमारे ये देखें बिल्कुल ही ये पक गए हैं। इसे हम इस तरह मिक्सअप करेंगे अच्छी तरह और इसे ढकना ढक के मज़ीद 5 मिनट के लिए बंद चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ही सेट हो जाए।
ये पुलाव बिल्कुल ही सेट हो गया है, फ्राई हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन यखनी पुलाव बिल्कुल ही रेडी है और आई होप मेरी और रेसिपी की तरह आपको ये भी पसंद आई होगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ोटो कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। और नए आने वाले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।